राधे राधे आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सफर की। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे जी। 10 अक्टूबर 2025, माँ का दिन, फ्राइडे का दिन। माँ के मंत्र के साथ शुरुआत करते हैं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मये नमः। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। चलिए, श्रीमद् भागवत गीता, द्वितीय अध्याय। अथ द्वितीयो अध्याय। संजय उवाच। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आश्रित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। अथवा ये यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुआ मैं आपसे यह पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके क्षण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूं जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय उवाच। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन बोले। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहिश नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं।
इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते। क्योंकि ये आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है और ना मरता ही है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है। क्योंकि यह जन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रतापपुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और इसको वायु नहीं सुखा सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त आपो न शोषयति मारुत। क्योंकि ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अधा, अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है। ये आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है, यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है। क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। क्योंकि तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा, तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तथा युद्धाय युजस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई, और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को बलि भांति त्याग देगा, अर्थात सर्वथा नष्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं,
वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं कि जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीन गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तो उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगो स्वत कर्मणि। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। सम बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि सम बुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त होते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक में सभी भोगों में वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति का भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश होता है और बुद्धि का नाश हो जाने से पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता प्राप्त होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्नचित कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भलीभांति स्थिर हो जाती है। ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है?
क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है, वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में सब प्रकार से निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञा पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला कभी प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वही शांति को प्राप्त है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इसी ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नामक द्वितीय अध्याय संपूर्णम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 एक बात जो हम बचपन से सुनते आए हैं और सबको पता है मैक्सिमम की, गीता का जो सार है वो सबसे बड़ा ये है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। लेकिन हम क्या करते हैं, फल की इच्छा पहले, कर्म बाद में। फल मिलेगा कि नहीं ये बता दो आप, तो बस कर्म तो करते रहेंगे। होगा कि देखे बाद, पहले बताओ फल मिलेगा कि नहीं। ऐसा क्यों होता है संतोष सिंह जी? हमें सब पता है फिर भी हम वही गलतियां करते हैं। आई थिंक सेंसेस डिजायर्स, हैं? हमारी जो सेंसेस होती है, डिजायर्स होती हैं, उनको वो उनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए तो क्यों नहीं कर पाते, वही तो पूछ रहा हूँ। अंदर की स्ट्रेंथ नहीं है कि उसको कंट्रोल कर पाए। मतलब आप वो देखो स्ट्रेंथ कितना इजी आएगी है, अगर देखा जाए तो कितना इजी है ना, कि भाई सब कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। हाँ, सब पाप है, फिर भी हम झूठ बोलते हैं, है ना। मतलब सब कुछ हमारे बस में है, फिर भी हम दूसरे पे ब्लेम करते रहते हैं। बताओ। और वासुदेव कृष्ण से बड़ा तो मैनेजमेंट गुरु कोई है ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। और फिर भी हम वहीं पे अटके हुए हैं कि फल फल फल। और आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी फल, कुछ होगा वही जो वो चाहेगा। कर लो, आप अपना जोर लगा लो, जितना जोर लगा सकते हो करके देख लो, कर लो अपनी जिद सारी। अगर उस जिद करने से कुछ हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। जितना जिद करते हो उतना आप और दूर चले जाते हो। क्या फायदा होता है उससे? कुछ फायदा ही नहीं होता। नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचती हो कि आज तो खाने में है ना दाल चावल बनाऊंगी, लेकिन अचानक आपने पूरा प्रिपरेशन कर ली, दाल चावल की पूरी प्रिपरेशन कर ली, अचानक कोई आ गया और घर में, और आपको रोटी और सब्जी बनाने लग गई, कुछ और बनाने लग गया। आपका चाहने से कुछ नहीं होता। कभी आप सोचती हो आज मैं यहाँ जाती हूँ, यहाँ से ये खरीद के लाऊंगी, जो खरीदना था वो तो खरीदा नहीं, फिर दूसरी दो चीज खरीद के ले आई। आपके चाहने से सब कुछ हो जाए फिर तो कहना है क्या। फिर तो लैला मजनू हीर रांझा शरीफ रात की लाइन लग जाए, पता नहीं कौन कितनों को चाहता है। अगर सब ऐसे चाहने से मिल जाए फिर तो हो गया कल्याण। इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करें? चलो, थोड़ा सा चेंज करते सब्जेक्ट को। आज है करवा चौथ, ठीक है जी। तो और सभी मैरिड बैठे हैं, तो जरा एक चीज बता दो कि भाई वो जो 7 वचन होते हैं वो कौन कौन से हैं, जरा मुझे समझा दो। जो करवा चौथ पे जो आप शादी के टाइम पे अपने पति को देते हो या पति आपको देता है ना, 7 वचन, फेरों के इर्द गिर्द 7 वचन। जरा 7 वचन बता दो मुझे, कौन कौन से, कौन बता रहा है 7 वचन जरा।
भाई फेरे तो एक ही सबने ही लिए है ना, अभी 4 जने बैठे। एक ही करके ट्राई कर लेते जितने याद है, फिर कुछ शायद इकट्ठे हो जाए सारे। आपकी वॉइस कम आ एक रही है, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। एक ये था उसमें कि मेरी जितनी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज रहेंगी, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, उनमें तुम पूरा सपोर्ट करोगे, धार्मिक कार्य में, ड्यूटीज में सपोर्ट करोगे। अच्छा, ये एक बच्चे आस को होती है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में सपोर्ट करोगे। दूसरा, बताओ, करवा चौथ मना रहे हैं, हर साल मना रहे हैं, शादी को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए, 7 वचन जो बेस है, शादी का बेस है, वही याद नहीं है किसी को। केवल एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे सिवाय इसके। एक सोशल फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं केवल, और कुछ नहीं कर रहे हम। समाज को दिखाना है, दुनिया को दिखाना है, अपनी सेल्फी डालनी है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, हाँ जी करवा चौथ कर रही हूँ मैं। हम्म, क्या फायदा बताओ। पहला वचन कि पहला वचन ये है कि हम, जो संतोष सिंह जी ने बोला कि जो भी धार्मिक कार्य करेंगे, जो भी तीर्थ यात्राएं करेंगे, जो भी शुभ कर्म करेंगे, उसमें हम एक दूसरे का साथ देंगे। भोजन, जल, जो भी हम खिलाएंगे पिलाएंगे, जो भी दान पुण्य करेंगे, वो दोनों मिल के करेंगे, और कोई भी एक दूसरे की राह में बाधा नहीं बनेगा। ठीक है। दूसरा वचन, एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रेम से जुड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम दोनों ही एक दूसरे के माँ बाप का सम्मान करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल मैं ही करूंगी, आप भी करोगे, और ये दोनों पे लागू होगा। और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम मिलके रहेंगे। तीसरा वचन, हम इस विवाह को एक खेल नहीं बनाते हुए एक विवाह संस्कार की तरह करेंगे, और इसके द्वारा हम एक स्वस्थ और सुखी संतान की उत्पत्ति करेंगे, और अपने मातृ ऋण, पितृ ऋण, धरती के ऋण से मुक्ति पाएंगे, कि हम अपने जाने के बाद कोई एक बीज यहाँ पर छोड़ के गए, जो हमारी उस वंश बेल को आगे बढ़ाएगा। ये विवाह का सबसे इंपॉर्टेंट वचन था तीसरा, कि जहां पर ये था कि हाँ। चौथा वचन, हम शारीरिक और मानसिक रूप से एक दूसरे का साथ देंगे हर परिस्थिति में। ईश्वर ना करे आज किसी की शादी हो, और अगर महीने, 2 महीने, साल, 5 साल बाद किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई फिजिकल डिसेबल हो जाए, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। नहीं, तो भी हम उसका साथ देंगे, हर तरीके से उसका साथ देंगे। पांचवा वचन, क्या था पांचवा वचन? कि हम दोनों अपने घर की जिम्मेदारियों को बराबर से निभाएंगे। आर्थिक जिम्मेदारियों को, कोई सामाजिक जिम्मेदारियों को, धार्मिक जिम्मेदारियों को, पारिवारिक जिम्मेदारियों को, वो हम दोनों मिलकर निभाएंगे। अगर कभी ऐसा लगेगा कि दोनों को मिलकर काम करना है, दोनों मिलकर करेंगे, और ना ही दोनों एक दूसरे पर कभी कोई एहसान जताएंगे उस बात का। कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, क्या कमा रहा है, पर दोनों एक दूसरे का साथ देंगे हम। छठा वचन, हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम के बंधन में रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि कभी किसी तीसरे व्यक्ति को ना तुम अपने जीवन में लाओगी, और ना मैं अपने जीवन में लाऊंगा, कभी किसी को आने नहीं देंगे। आप सोच के देखो कि हम अग्नि के इर्द फेरे लेते हैं, मतलब लोगों ने इसको मजाक समझ लिया है ना। हम हवन की बातें करते हैं, हम कर्मकांड की बातें करते हैं, फिर हम कहते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं पूरे जीवन में, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। आप सोचो, सी साक्षी कौन है? अग्नि साक्षी है। वो जो देवी देवता जिस जो आप उस समय आह्वान करके जो वहां आए थे, वो साक्षी हैं। अब आप ये कह सकते हो साहब मेरे तो हस्बैंड ने मुझे चीट कर दिया, मैं क्या करूं? भाई हस्बैंड ने तो चीट कर दिया, पर आप तो सही रहो। वो कीचड़ में जा रहे हैं तो आप क्यों कीचड़ में जा रहे हो? आप तो सही रहते। वो कीचड़ में गए तो आप कमल बन जाते।
पर आपने क्या किया, उसने एक बाल्टी कीचड़ लपेटा है, मैं 4 बाल्टी कीचड़ लपेटूंगी। हाउ डेयर। ऐसा नहीं होता। 7वां वचन, ये वचन क्या होता है? ये वचन ये होता है कि भाई, यहाँ पे स्पेसिफिक लड़की वचन लेती है कि तुम, मैं अपने माँ बाप, भाई बहन, बंधु बांधव सबको छोड़ के आज एक किसी नए घर में जा रही हूँ, तो मेरी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम हर तरीके से मुझे सेफ सुरक्षित रखोगे, है ना? और कभी भी हम दोनों के बीच में तीसरा नहीं आएगा, चाहे कुछ भी बातें हों। अगर कोई भी लड़ाई हो, मैं कहता हूँ एक दूसरे का सिर भी फोड़ना है तो वो बंद कमरे में फोड़ेंगे, बाहर आके सबके सामने फिर वही होना चाहिए। केवल करवा चौथ मनाने से, एक दिन भूखे रहने से क्या हो जाएगा? जब तक दिल में वो रेस्पेक्ट नहीं होगी, वो भाव नहीं होगा, वो समर्पण नहीं होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और जिस फील्ड में हम हैं, जिसमें हम जाना चाहते हैं कि हमें साधनाएं करनी है, हमें आगे जाना है, वहां भी अगर हम आज क्रोध, अहंकार, गुस्सा, ये सब रख के बैठेंगे कि नहीं, फिर तो हो गई साधना, बढ़ गए, आगे कर लिया सब कुछ। जब हम अपने आप को ही नहीं साध पा रहे तो फिर दूसरे को क्या साधेंगे? जब आप अपने आप को ही परिवर्तित नहीं कर पा रहे तो दूसरे को क्या परिवर्तित करोगे? ये तो वो वाली बात है कि मैं तो खूब गुड़ खाऊंगा, मैं तो खूब बैंगनी सब्जी खाऊंगा, मैं तो खूब ड्रिंक पीऊंगा, और सामने वाले को ज्ञान दूंगा, नहीं जी ये नहीं खाना चाहिए, गुड़ ज्यादा डायबिटीज हो जाएगी, ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए जी, एडिक्ट हो जाओगे, और मैं सब करूंगा। फायदा क्या है? बहुत आसान है सामने वाले के अंदर दोष निकालना, लाइन से निकाल सकते हैं 1 सेकंड में। बहुत मुश्किल है अपने आप के साथ बैठना, अपने आप को मिरर में देखना और अपने दोष निकालना, तो दिखता ही नहीं दोष। मैं तो सही हूं एकदम। आज सुबह मेरी किसी से चैट चल रही थी। एक बात बताइएगा संतोष जी, या माधवी बता दे, कोई बता दे, डॉक्टर राधिका बता दे, किससे सुबह चैट चल रही थी, और उस चैट में एक आंसर मेरे पास आया, जी मैं 90% अपना दे रही हूँ, है ना? किससे चैट चल रही थी, और 10% पे कोशिश करती हूँ, पर कुछ परिस्थितियां मुझे दे नहीं पाती। ठीक है, ऐसे किसी से चल रहा था कुछ काम को लेके बातचीत। तो मैं जरा, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर यह है कि आपने अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए रोटी बनाई, आटा गूंद दिया, तवे पे डाल दी और गैस बंद कर दी जी, 90% रोटी तो बना दी, 10% नहीं बन पाई जी। अब वही वही 90% रोटी खिला दो भाई, जो तवे पे डाल दी थी और तुरंत गैस बंद कर दिया, वो बेचारा आटा खा लेगा। बोले भाई 90% बना दी, 10% तो बता, क्या करूं? या आप मैच खेलने जा रहे हो, मैच में 90% तो खेल लिए, लास्ट की जो 5 बॉल बची थी, बोले भाई 90% खेल दिया, अब 10% नहीं हो रहा मुझसे बस। यहाँ तो 1% की गुंजाइश नहीं है भाई। एक रन पे तो वर्ल्ड कप हाथ से निकल जाता है, केवल एक रन पे। फिर आप ये हो मतलब, या फिर एक रन पे आप, या एक एक स्कोर के ऊपर आपकी मेरिट छूट जाती है, सामने वाला मेरिट में आता है, आप रह जाते हो। बोले यार मैं तो केवल एक से रह गया, एक नंबर से रह गया। भाई एक नंबर तो बहुत होता है, आप तो 10% की बात कर रहे हो। आप गड्ढा खोद रहे हो, पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, यहाँ पानी मिलेगा, खोदते इधर 90% खोद दिया, अब नहीं खोदा जाता, अब नहीं, अब पास वाली जमीन में खोदता हूँ। फिर दोबारा पास वाली जमीन में, अगर 10% वहां मेहनत कर ली होती तो शायद वहां पानी निकल गया होता अब तक। 90% कुछ नहीं होता लाइफ में, जब तक 100 नहीं, 100 से भी, कहते हैं ना कि अगर 100 नंबर लाने हैं तो आपको 1000 की मेहनत करनी पड़ेगी, तब 100 आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 100 की मेहनत करेंगे तो 100 आ जाएंगे। रही बात परिस्थितियों की, तो परिस्थिति तो भैया कभी किसी के फेवर में नहीं चलती, परिस्थिति को फेवर बनाना पड़ता है, और वही सिकंदर होता है जो परिस्थिति को फेवर में बनाता है। इतिहास गवाह है कि हमेशा जिन लोगों ने सक्सेस पाई है वो सब ऐसे ही थे जो पता नहीं कैसी कैसी विषम परिस्थितियों से उठ के आए थे। चलिए, श्री रामचरितमानस बालकांड।
राम जय जय राम। जय जय राम। राम जय जय राम। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। पुष्प वाटिका, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पतों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहीं लुभा जाता है। सुंदर बाजार हैं, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथ से बनाया है। कुबेर के समान शेष धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के स्त्री पुरुष सुंदर, पवित्र, साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान हैं। मेरा मन, जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छुपाव ना कीजिए। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने जबरदस्ती भ्रम सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक प्राणी हैं वे सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं। हे, ये रघुकुल महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम निवास स्थान है, वहां के विलास को देखकर देवता भी चकित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, राजमहलों के परकोटे को देखकर चित चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक रखा है। उज्जवल महल में अनेकों प्रकार के सुंदर रीति से बने हुए मणिजटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। राजमहल के सब दरवाजे सुंदर हैं जिनमें वज्र के किवाड़ लगे हैं। वहां राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घुड़शालें और गजशालाएं बनी हुई हैं जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती हैं। बहुत से शूरवीर, मंत्री और सेनापति हैं। उन सबके घर भी राजमहल सरीखे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से लोग डेरा डाले हुए हैं। आमों का एक अनुपम अनुपम बाग देखकर जहाँ सब प्रकार के आम थे, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन चाहता है कि यहीं रह जाए। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छा स्वामिन कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब ये समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र आए हैं, तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर से प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बिठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुंचे जो फुलवारी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौरवर्ण के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बिठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर में रोमांच हो उठा। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर जनक विशेष रूप से सुध-बुध हो बैठे। मन को प्रेम में मग्न जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से कहा कि हे नाथ, कहिए, ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक, अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वे भ्रम तो युगल रूप धरण कर नहीं आया है।
हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवन के दोनों भाई आनंद को देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जाती। जनक जी आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, शरीर पुलकित हो रहा है, हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से और पूजा सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सक जाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले कि हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कह पाते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले हो, प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निदान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगरवासियों के नेत्रों को सफल करो। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। शरीरों के अनुकूल चंदन लगा हुआ है, सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी है। सींग के समान गर्दन, विशाल भुजाएं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्त की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, तीन तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख, कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखते चित्त चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां हैं, काले घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक यानी एड़ी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब के सब घर बार और कामकाज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो खजाना लूटने दौड़ पड़े हों। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवतियां स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम से श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, शिव जी का भयानक वेश है, उनके पांच मुंह हैं। हे सखी, दूसरा देवता कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा की जाए। इनकी किशोर अवस्था ये है तो सुंदरता के घर, सांवले और गौर रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुभाव के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम है लक्ष्मण। हे सखी, इनकी माता का नाम सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह करा देंगे। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण कभी नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। कौन
कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जान कीजिए को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इससे भी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते से कभी ये आएंगे। नहीं तो अगर विवाह नहीं हुआ तो ये सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है कि जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। दूसरी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही हैं। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी कि हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया, क्या वे शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रचा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुए और कोमल वाणी से कहने लगी कि ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मेज मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपित चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था, जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेकों रंग के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य बैठकर दिखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी की रचना देख रहे हैं। सब बालक इसी भाने प्रेम के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देखकर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति मे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तैतुल्यम श्री राम नाम वरानने। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री। हाँ जी, पूछना है कुछ? इसका कोई क्वेश्चन है? नहीं है, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आप सबका ज्वाइन करने के लिए। ईश्वर आप सबको मान सम्मान दे, स्वस्थ रखे, निरोगी रखे। राधे 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 राधे।